तो चलिए कैसे इस चीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। एपी दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्टिंग से देखिए, जस्ट एक जो सीक्वेंस है A1, A2, A3, ये सारी हमारी क्या है, टर्म्स हैं, सीक्वेंस है। अगर इस टर्म्स को मैं सम में लिख देती हूँ, बीच में प्लस का साइन डाल दूं, तो ये सारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ठीक है ना, ये सीक्वेंस हो जाती है और ये सीरीज हो जाती है। सीक्वेंस क्या है, जो किसी एक पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट टर्म उसकी ऑब्टेन होती है। अब जो भी गिवन सीक्वेंस हो गई, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होता है कि हमने ये चेक करना है कि वो जो गिवन सीक्वेंस है वो कौन सी है, वो एपी है, जीपी है या एचपी है ना। क्योंकि हमारे सिलेबस में ओनली एपी है, तो मैं एपी के बारे में बताऊंगी। एपी के बारे में क्या है, ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल बेसिक से लगे, नहीं, सिर्फ नोटबुक और पेन लेके बैठो। जो जो पॉइंट नोट करवाऊंगी वो पॉइंट आपने नोट करने हैं। इंपॉर्टेंट है, आपकी एक अच्छी सी रिवीजन हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये स्टार्ट करना है, सो यहाँ से एक बार चलना पड़ेगा। तो हम इसमें से डी निकालते हैं, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। दैट मीन्स सेकेंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हो तो वो क्या आता है, आपके पास डिफरेंस आता है। इन द सेम वे थर्ड टर्म में से 2 निकाल देते हो, फोर्थ में से निकाल देते हो। ऐसे जब हम डिफरेंस निकालते जाते हैं तो हमारे D1, D2, D3 आएंगे। अगर वो ऑल डिफरेंस इक्वल हैं तो हमारी जो ये सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगी, एपी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है ना, हमने D1 निकाला, D2 निकाला, A3 माइनस A2, D3 निकाला, A4 माइनस A3। ये D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आ गए, तो हमारी सीक्वेंस क्या बन गई, एपी सीक्वेंस बन गई। लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया है कि आपको वो सीक्वेंस क्या है, एपी है, तो कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी उसके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सो हम डायरेक्ट सिर्फ डी निकाल लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल के वो डी हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इसकी ये टर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे टर्म होती है ना। इसको A1 का नाम भी देते हैं, T1, T2 का नाम भी देते हैं। ठीक है ना, A3 तो T3, ऐसे कंटिन्यू चलते हुए ये AN तक चलती है, ये TN तक चलती है। दोनों नोटेशन ध्यान रखना। इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर कंटिन्यू चलते चलते 3 तक हो गया, ये कहां तक है, 21 तक है, 22 तक है, ये लास्ट टर्म भी दे सकते हैं। तो हमने सीरीज में से या सीक्वेंस में से क्या निकालनी होती है, कोई एक टर्म निकालनी होती है। हो सकता है लास्ट टर्म ना गिवन हो, आपको जस्ट एक एपी सीक्वेंस गिवन लिखी हो और लिखा हो कि फाइंड कीजिए इसकी 12 टर्म। ठीक है ना, 12 टर्म। तो अगर हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म दी हैं तो 12 टर्म कैसे निकालेंगे? क्या हम हर टाइम प्लस करते जाएंगे? क्योंकि हमारी जो सीरीज बनती है ऐसे बनती है, ये A प्लस डी है, ये A प्लस 2D है, ऐसे जो भी टर्म आई है उसमें D प्लस होता जाएगा। इसके बाद A प्लस 3D ऐसे प्लस होता जाएगा। तो 12 टाइम तक इतना करेंगे नहीं, उसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। टर्म इसमें से कोई भी टर्म निकालनी है, क्या फॉर्मूला है देखते हैं। ये जस्ट 1 मिनट हल्का सा बताना था। ये देखिए कि जो इसमें सीरीज वो कैसे लिखी जाएगी, A प्लस D, A प्लस 2D ऐसे ऑन लिखी जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब नोट कीजिए जिन पॉइंट्स को मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमने इसमें से कोई भी टर्म निकालनी है। एपी सीरीज आपके पास गिवन है और हमने इसमें से कोई भी 29, 13, 31 कोई भी टर्म निकालनी है। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। a क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा। n क्या हो गई, जितनी टर्म्स हमने निकालनी, कौन सी टर्म, 13 टर्म, 31 टर्म, 29 टर्म, वो हमारी क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसी में से ना आपके पास an क्या होता है गिवन, और आपने फाइंड क्या करना होता है n।
ये तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता चल ही जाता है। आपने फाइंड करना होता है n, लिखा होता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 702, विच टर्म, दैट मीन्स हमने n निकालनी, कौन सी टर्म है एपी की जो 702 बन रही है, ठीक है ना। तो n निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, वैसे तो यही यहाँ पे फिल करोगे तो भी हो जाएगा, यहीं से बना है। डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला कर लेते हैं, क्या 702 दिया था, वो क्या होती है an, तो an में से माइनस कर देना फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर देना बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस 1 ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज ये भी नोट करना कि अगर a1 थी ओनली a, a2 है वो a प्लस डी, a3 है a प्लस 2d, दैट मीन्स a5 a प्लस 4d, जो यहाँ पे है यहाँ पे कम आता है, ठीक है ना, n-1 बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ। तो चलिए फर्स्ट ये चीज नोट हो चुकी है आपकी। अब सेकंड नोट कीजिए, अभी हमने क्या निकाली, मैंने बोला था जस्ट एक रिवीजन करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और टीजीटी के लिए जो क्वेश्चन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एन आ गई और एन आ गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या आता है, सम वाला फॉर्मूला। अभी मैंने बोला सीक्वेंस में से हमने टर्म निकाल ली, कोई भी बीच में से टर्म निकालनी है, और सीक्वेंस में से हमने अब सम निकालना है कि जो फर्स्ट 13 टर्म है उनका सम बताइए कितना आएगा, उनका सम। तो सम डिनोट किया जाएगा बाय एस एन, और उसका फॉर्मूला क्या आता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना, जो यहाँ पे n है वहां पे एक माइनस होगी इंटू टी, ये फॉर्मूला। और इसका एक सेकेंड फॉर्मूला भी है, कब, जब आपके पास an गिवन होती है, जब आपके पास an गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला लगता है n बाई 2a प्लस n, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, कि लास्ट टर्म क्या थी an ही थी, है ना, तो वो आप ये भी लिख सकते हो कि जो लास्ट टर्म है वो an है, यानी कि n बाई 2a प्लस an, ये होता है सेकेंड फॉर्मूला सम निकालने का। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन है उसमें से पहले n निकालनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला लगा के आप पहले n निकालोगे, आफ्टर दैट आपका आंसर लग जाएगा। नोट कीजिए सेकंड पॉइंट, फिर मैं थर्ड पॉइंट पे चलती हूँ, या इट्स विजिबल। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या है, आपके पास सम हो चुका है। ऐसे ही अगर आपके पास सम गिवन है तो an, अगर हमने उसमें से कोई भी टर्म निकालनी है वो sn माइनस sn माइनस 1 आएगा। जस्ट एक रिवीजन के अकॉर्डिंग नोट कीजिए, क्वेश्चंस के थ्रू सबको समझ में आएगा कैसे करेंगे। ये पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए sn माइनस sn माइनस 1, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास टर्म्स है a1 a2 a3 a4 ऐसे सीक्वेंस है ना। अब उसमें से अगर हमने एक 2 टर्म्स निकालनी है ना, उसमें से 2 एक टर्म an निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, sn का मीनिंग क्या हो गया, मान लो 4 टर्म्स लिए हैं, इन 4 टर्म्स के सम में से ये 3 टर्म्स का सम निकाल दीजिए sn माइनस 1, तो आपके पास a1 आ जाएगी ना। तो इसी को इन्होंने लिखा है कि जितनी भी हमारे पास n होगी उसको फिल करना, आपको फॉर्मूले की आ जाएगी। सारे प्लस में से इन तीनों का प्लस निकल गया तो a1 आ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा। ये तीनों पॉइंट्स आपके नोट हो चुके होंगे। अब 4th पॉइंट देखते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सिंपल से आपको आते हैं। अब यहाँ से जो कुछ कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान देना है आपने। 4th नंबर पे चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जिसके एपी के जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हमने nth टर्म ही निकालनी है फ्रॉम n, एक वर्ड आता है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है जी। जितने भी टेट के एग्जाम है, हमारे सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, टेट में भी फ्रॉम द एंड इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, और टीजीटी में भी बहुत आता है, ठीक है ना। फ्रॉम द एंड वर्ड लिखा है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। आपके पास कोई भी एक सीरीज गिवन है a1 a2 कंटिन्यू am, तो आपके पास वहां पे लास्ट टर्म ऑलवेज गिवन होगी ही होगी अगर आपने एंड से निकालना है, ठीक है ना। nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म एंड से निकालनी है। हमारी an जो आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ पे हम a लगाते थे ना,
अब ए के स्पेस पे, क्योंकि एंड पीछे से स्टार्ट करना है, AMI, ठीक है ना, प्लस n-1, डी क्या आएगी, n तो वही होगी जो टर्म हमने निकालनी है, डी क्या आएगी, डी आती है हमारी A2 माइनस A1, वो क्या होती है डी। इस डी को आप आगे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव साइन, माइनस डी यूज होगी, डी के स्पेस पे क्या यूज हो गई, माइनस डी होगी। तो इस फॉर्मूले से आपका एंड से निकल जाएगा, है ना। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए प्लस n-1 कैपिटल डी। कैपिटल ए क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है ना, और डी क्या है, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करना है। कैपिटल डी क्या है, जो भी हमारी डी आई है उसको माइनस करना है, उसके आगे माइनस का साइन लगाना है। ये थी, ये हो गया होगा फॉर्मूला एंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, क्वेश्चन करवाऊंगी फिर आपको क्लैरिफाई होता रहेगा। अब एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, ये इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिडल टर्म वाला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से, है ना। आपके पास एपी सीक्वेंस गिवन है, वो पूछते हैं कि इसमें से मिडल टर्म बताइए कि मिडल टर्म कौन सी होगी, है ना। अब एपी सीक्वेंस गिवन है, A1, A2, A3 कंटिन्यू AN तक एपी गिवन है, उन्हें पूछ लिया मिडल टर्म कैसी होगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें फाइंड करनी है n। कैसे निकलेगी n, अभी हमने किया, AN गिवन है तो n कैसे निकलती है, AN माइनस A डिवाइड बाई डी प्लस 1। सारी चीज गिवन है, A की वैल्यू है, माइनस करोगे D की वैल्यू आ गई, चलिए n आ गई। अब हमने चेक करना है कि n क्या है, इज ऑड और n इज इवन। वो कैसे बनते हैं मिडिल के लिए, है ना। जब n आपके पास आ जाएगी फिर हम चेक करेंगे ऑड और इवन। अगर n ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1/2। जितनी n आई उसमें प्लस 1 करके कर दिए 2, तो जो आएगी ना वो वाली टर्म्स क्या आएगी, मिडिल टर्म आएगी। तो इसमें से वो वाली टर्म्स आपका कर लेना, निकाल लेना en वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। ये भी क्वेश्चन वहां पे इरेज हो सकता है, ध्यान से सुने, ये भी क्वेश्चन इरेज हो सकता है कि कोई भी आपके पास मिडिल टर्म्स गिवन है, सॉरी एपी सीरीज गिवन है, वो पूछ सकते हैं कि इसकी कितनी मिडिल टर्म्स आएंगी, कितनी मिडिल टर्म्स आएंगी। तो कितनी मिडिल टर्म्स आएंगी, आप n निकाल लेना, है ना। हाउ मेनी मिडिल टर्म्स पूछ सकते हैं, वो n निकाल लेना। अगर n ओड आई तो 1 मिडिल टर्म, अगर n इवन आई तो 2 ओड टर्म्स, ठीक है ना। या ये भी पूछ सकते हैं, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ओड है देन इन एपी हाउ मेनी मिडिल टर्म्स यू फाइंड, ओड है तो हम क्या करेंगे, 1 पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। n इज इवन, इवन के केस में एक तो n/2 आएगी और एक n/2 प्लस 1 आएगी। जो n/2 कट करके आ जाएगा, मान लो 5th आ गया, फिर नेक्स्ट 6th। ये टर्म्स आई हैं, इनकी वैल्यू नहीं आई है। ये 5th टर्म आई, मतलब हमने A5 निकालना होगा, A5 निकालना होगा। कैसे निकलेगा A5, वो यही फॉर्मूला यूज करके, जो AN वाला फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। A5 निकालना तो A प्लस 4D, A की वैल्यू है 4 तो आ गया, और D की वैल्यू निकाल, समझ में आया। 5th दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंसेप्ट को नोट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तक नोट हो चुके हैं, 5 तक हो चुके हैं ना। चलिए अब 6 नंबर नोट कीजिए। आपको देते हैं कि A, B एंड C 3 टर्म दे देते हैं, AP में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टेट के एग्जाम में, बहुत सारे हम बोल सकते हैं ये TGT के एग्जाम में आते हैं। 3 टर्म्स हैं, वो लिख देते हैं AP में, फाइंड कीजिए x, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बता दूंगी आपको। 3 टर्म्स हैं तो AP में है, हम ये लेके चलते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। A और C फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम 2B, B इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला कर लीजिए, कैसे आया है आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 नोट कीजिए। आपके पास आता है नंबर ऑफ, मैं ऐसे नहीं, 7th नंबर में क्या है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि उन्होंने लिखा होता है कि सम ऑफ 3 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 4 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म, है ना, ऐसा लिखा होता है ना। 3 टर्म और 4 टर्म मेंशन की होती है, तो उस केस में हम 3 टर्म सेलेक्ट करते हैं, A माइनस डी, A प्लस डी। और अगर 4 टर्म्स का केस आया है तो A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस 3D और A प्लस 3D। तो ये 4 टर्म्स का केस और ये 3 टर्म्स का केस हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। और एक
एक पॉइंट और नोट कीजिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से भी क्वेश्चन बन के आता है, जो भी मैं 1 नंबर पॉइंट लिख पा रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन बन के आता है? उन्होंने आपको एपी दी होती है, क्या होता है, एपी सीक्वेंस गिवन दी होती है, और उन्होंने पूछा होता है कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी बनेगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी बनेगी। तो आप, क्योंकि हमने वहां पे एन निकालनी है, कौन सी एन है जिसपे वो टर्म हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो हम ए एन लेस देन 0 लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा अपने आप आंसर बनेगा कि एन क्या आएगी। कैसे होगा इसे मैं बाय क्वेश्चन ही समझाऊंगी, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है ना, कंफ्यूज हो गए। फिर मैं क्वेश्चन पे भी दोबारा समझाऊंगी, यहाँ पे भी दोबारा करेंगे, तो टाइम ज्यादा जाता है। ठीक है, चलिए ये 8 पॉइंट आपने नोट कर लिए। जिसके ये 8 पॉइंट नोट हो गए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे एपी के। ठीक है ना, अब क्वेश्चन लिखती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन आया आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आप देखते एग्जाम में आता है। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी है, इज 78। विच टर्म इज 78, दैट मीन्स इस एपी में कौन सी वो टर्म है जो 78 होगी। तो 78 क्या है आपके पास, ए एन है। आपने क्या निकालनी है, एन निकालनी है। ये तो क्वेश्चन से मेंशन हो गया ना, है ना, कौन सी टर्म है इसकी। तो चलिए एन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला किया था, 78 माइनस ए कितनी है, 3 डिवाइड बाय डी, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 8 में से 3 निकालोगे 5 प्लस 1, ये तक गया था, चलिए हो गया। अब इसमें से माइनस करोगे 75 बाय 5 प्लस 1, अब ये कैंसिल हो गया, 15 प्लस 1 16 टर्म, तो 16 टर्म होगी जो आपकी क्या होगी, 78 होगी। बड़े इजी से हो गया, देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। अब एक क्वेश्चन और लिखें, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ 11th टर्म ऑफ एन एपी की 11th टर्म is 38 and 16th term is 73, फाइन 31st टर्म निकालनी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर सिंपल, ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से आ सकता है। सिंपल एपी सीक्वेंस भी गिवन हो सकती थी। अगर एपी सीक्वेंस गिवन होती और 31 टर्म निकालना होता, दैट मीन्स हमने A31 निकालना था, वो क्या आएगा A प्लस 30t, है ना, A आता है 30t, जो भी A31 निकालना A प्लस 30t। मुझे A और D चाहिए। अगर मेरे पास सीक्वेंस गिवन होती तो उससे डायरेक्ट मेरी A आ जाती, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालती, मेरी D आ जाती, क्वेश्चन, है ना। लेकिन यहाँ पे AP नहीं गिवन थी, बट ये चीज दे दिया कि 11 टर्म AP की क्या है, 13, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, और A16 टर्म 73 है, ये कंडीशन दे दी, तो हमें 31 टर्म निकालनी। अगर ऐसा दे दिया तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले हम क्या निकाल लेंगे, A और D फिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। 11 है, कैसे ओपन होगी, A प्लस 10D। 16 है, कैसे ओपन होगी, A प्लस 15D। जो बेस में है एक कम कर दीजिए, ठीक है ना, साइन कर दीजिए चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5D इज इक्वल टू, ये भी 73 पर जाएगा ना, क्योंकि 73 बड़ा है, माइनस 73 माइनस 35, माइनस और माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। किसी में भी फिल कर दीजिए D, इसमें फिल कर दिया मान लीजिए मैंने, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A कितना आ गया, क्योंकि 70 इस तरफ आके नेगेटिव हो गया ना। अगर नेगेटिव हो गया तो A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 32। अब A31, A माइनस 32 आया, प्लस 30 इंटू D, ये कितना आया था 7, माइनस 32 प्लस 210, कर दीजिए इसको सॉल्व। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आंसर आ गया
178 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ, आपको मालूम है कि हम वही क्वेश्चंस पिक करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है। हम सब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें नहीं आता हो एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, सम निकालना है 10 टर्म का, ए एन गिवन है। अगर मैं बात करूं S10 का फॉर्मूला, वो क्या आएगा, N10 हो गई 10/2 A प्लस लास्ट टर्म आएगी, यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सी आएगी, A10। दैट मीन्स A1 और A10 चाहिए मुझे, वो कहां से आ जाएगी, निकाल लीजिए। A1 कैसे आएगी, A1 N किस पे 1 फिल किया, 3/3 कट करके 1 आ गया। A10 निकालिए, 10 फिल करूंगी 20 प्लस 1 21/3 7 आ गया। चलिए कर दीजिए 5, A1 की वैल्यू 1, A10 की वैल्यू 7, बहुत इजी आ गया। 8 इंटू 5 40 आंसर आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। तो ट्रिक की क्या जरूरत है, जब ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहे हैं जिसमें टाइम लगता है, जिसमें ट्रिक्स हैं मैं वो बना रही हूँ। पार्टिकेशन के मानती हूँ, ट्रिक नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हैं जो ट्रिक से हो जाएंगे, वहां से जो टाइम सेव होगा वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द एंड। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या आया, फ्रॉम द एंड। अब ये क्या हो जाएगी आपकी, ए टर्म कौन सी निकालनी है, A20। 253 प्लस 20 में से 1 माइनस करके 19 इंटू डी, डी कितनी आएगी, 8 माइनस 3 5 बन रहा है डी, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है माइनस डी, तो -5। चलिए 253 माइनस 45 हो गया। चलिए आप इसको माइनस कर लीजिए, जैसे आप इसको माइनस करते हो 158 आपका क्या आ गया, बहुत इजी था, हमको दिक्कत नहीं थी। तो आपने देखा, वैसे मैंने यहाँ पे ओनली टर्म्स वाले करवाए हैं, सम वाले क्वेश्चंस बहुत कम करवाए हैं। सम्स वाले क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। एपी के कौन से क्वेश्चन है